देखिए, हमारे पास एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पेंशनर्स का जीवन प्रमाण पत्र यानी कि जो लाइफ सर्टिफिकेट है, वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है या फिर नहीं है, वो हम कैसे पता करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है और उनका क्वेश्चन ये भी है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट है, हमारा जीवन प्रमाण पत्र है, अगर हम कहीं से भरते हैं या फिर जमा करते हैं, तो क्या वो स्पर्श पेंशन पोर्टल पे ऑटोमेटिक अपडेटेड हो जाएगा या फिर हमें कुछ सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना पड़ेगा? देखिए, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, जो पेंशनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, सही और सटीक जानकारी होती है, वही हम आपके साथ शेयर करते हैं और डेली शाम को 7 बजे ये वीडियोस अपलोड हो जाते हैं। तो हम लोग एक सिंगल वीडियो डालते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि वो पेंशनर के लिए इंफॉर्मेटिव हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इस तरीके से जैसे देखिए, एंट्री लेवल पे के एरियर के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, हमने इसके बारे में आपको बताया। फिर जो 18 महीने का डीए एरियर है उसके बारे में भी अपडेट दिया था आपको। सिपाही और नायक रैंक को 16 साल से ऊपर हवलदार रैंक की पेंशन मिलती है, कैसे मिलती है, जिनको नहीं मिलती है उनको क्या करना चाहिए। दिसंबर में भी OROP 3 के PPO बनेंगे। तो ऐसे हर एक इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसलिए मेक श्योर है कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आपको पता है कि लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना है जीवन प्रमाण का एप्लीकेशन यूज करके, इसके बारे में भी हमने बता रखा है और इसके वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सवाल जो है वो ये है कि जो हम लाइफ सर्टिफिकेट, जो जीवन प्रमाण पत्र हम जमा करते हैं, वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेटेड कैसे होगा। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये है जीवन प्रमाण .gov.in। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो कि आप यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से आपको अपना ईमेल आईडी डालना होता है और यहाँ से आपको अपना कैप्चा कोड डालना होता है और ये एग्री टू डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन पे। और एक अलग से गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आपको फेस रिकॉग्निशन डाउनलोड करना पड़ेगा और इन सब के बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। वो वाला वीडियो का लिंक आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठ करके खुद से सबमिट कर सकते हैं। पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रखी है और बहुत सारे पेंशनर के लिए वो वीडियो यूजफुल भी रहा है, उन लोगों ने खुद बताया, तो आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये एक माध्यम हो गया जिसके थ्रू हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, जीवन प्रमाण .एप्लीकेशन। दूसरा हमारे पास माध्यम क्या है कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जब लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड और नीचे कैप्चा कोड देना रहता है। नीचे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा और आप स्पर्श पेंशन पोर्टल के अंदर लॉगिन कर जाए। तो वहां पर एक ऑप्शन आता है परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट का, दो तरीके से। अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आपका स्पर्श पेंशन पोर्टल से 1 सेकंड के अंदर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा और वो जमा हो जाए। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन होता है, वो मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, जितने भी पेंशनर्स है, क्योंकि क्या होता है ना कि उसमें आपको एक पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसमें गैजेटेड ऑफिसर का साइन कराइए, फिर अपलोड कीजिए, लंबा प्रोसेस है। इट इज बेटर कि या तो आप जीवन प्रमाण एप्लीकेशन से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर लीजिए या फिर स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉग इन करके, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है और उन वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे मेथड्स बताए हुए हैं। तो जब आप लॉग इन करेंगे तो वहां पर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए। तो बहुत सारे केसेस में पेंशनर के पास अपना बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं होता। और बायोमेट्रिक डिवाइस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जो थंब इंप्रेशन लगाता है। तो वो डिवाइस अगर आपके पास नहीं है तो आप जीवन प्रमाण के एप्लीकेशन से काम कीजिए। अब देखिए, बात क्या है कि जो भी लाइफ सर्टिफिकेट, और कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है, तो जो हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जिनका पेंशन स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है, एसबीआई से आता है, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे पहले, अब आज से 3 साल 4 साल पहले क्या होता था कि हम बैंक में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते थे, तो सेम उसी तरीके से अभी भी आपको जाकर के अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है। अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करेंगे ना, उनका एपीआई स्पर्श से अपडेटेड है, तुरंत स्पर्श में अपडेटेड हो जाता है 2 दिन के अंदर। अब ये मेथड्स, अब मान लो कि कोई पेंशनर का ऐसा भी हो सकता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, किसी अलग अलग बैंक में उनका लाइफ सर्टिफिकेट उनको जमा कर सकते हैं, तो वहां पर वो लोग आपको इग्नोर कर सकते हैं, वो लोग जमा नहीं करेंगे, क्योंकि जो अपडेटेड है एपीआई वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप अदर बैंक्स को जैसे इंक्लूड कर रहे हैं
तो वहां पर मैं आपको यही कहूंगा कि अगर बैंक वाले भर दे रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भर रहे तो आप अपना जीवन प्रमाण से ही एप्लीकेशन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। और ये बहुत ईजी है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, 15 मिनट देना पड़ेगा, लेकिन जमा इजिली हो जाएगा और आप खुद से कर सकते हैं। मतलब इतना इजी प्रोसेस है। और जीवन प्रमाण के लिए तो आपको कंप्यूटर की, लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन से ही जमा हो जाता है। ये सारे ना मेथड्स है, ऐसे और भी बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस मेथड मतलब जो सबसे ज्यादा चलता है अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का, वो मैंने आपको बता दिया। अब चीज ये आ रही है कि मेरा लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है कि नहीं है। तो देखिए, अपडेटेड है कि नहीं है वो पता करने के लिए आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके भी पता कर सकते हैं। और अगर आप हमें फॉलो करें तो आपको पता है कि बिना लॉगिन किए भी आप पता कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन ही करना है, आप नहीं भी लॉगिन करेंगे तो भी पता चल जाएगा। और अभी मैं आपको पता करके दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से वो पता चलता है। अब बात ये है कि आप जमा कहीं भी करेंगे तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमें अपना जीवन प्रमाण पत्र का एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि जैसे ही हम जीवन प्रमाण .gov.in से मोबाइल से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है। तो क्या वो सर्टिफिकेट स्पर्श में अपडेट करना नहीं। अब बेसिकली क्या है कि आपको पीपीओ नंबर जो है ना वो हमेशा स्पर्श का यूज कीजिए, क्योंकि 95% पेंशनर का डेटा आज के डेट में स्पर्श पे माइग्रेटेड है। तो अब आपको पुराना वाला पीपीओ, कोई ऐसा वैसा पीपीओ नहीं डालना, आपको स्पर्श का पीपीओ डालना है, याद रखिए इस चीज। तो जो आपके स्पर्श का पीपीओ है वो पीपीओ नंबर आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते समय डालिए, चाहे आप मोबाइल से जमा कर रहे हैं, चाहे आप जीवन प्रमाण एप्लीकेशन से कर रहे हैं, स्पर्श पेंशन पोर्टल से कर रहे हैं, बैंक में जाकर के कर रहे हैं, पीपीओ हमेशा वही रहे। आपने एक बार जैसे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम 2 दिन के अंदर जो है ना वो जमा हो जाता है। मैक्सिमम 1 वीक के लिए वेट कीजिए, मैं सबको बोलता हूँ 1 वीक से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, स्पर्श पेंशन पोर्टल में वो ऑटोमेटिक अपडेटेड हो जाए। तो जो हमारा ये सवाल रहता है कि पेंशनर्स का जीवन प्रमाण पत्र स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है कि नहीं है, वो कैसे पता करेंगे, उसका एक सिंपल सा तरीका है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे स्पर्श पेंशन पोर्टल को आप जैसे ही ओपन करेंगे अपने मोबाइल फोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, और आप खुद से ओपन कीजिए, देखिए इस तरीके का अलर्ट मैसेज आता है। बस इस क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं जिसको आपको सेलेक्ट करना रहता है। और ये मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैं अब सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ इस चीज को दोबारा से, नहीं तो अदरवाइज आप देखेंगे हमारे, अगर आप कंटेंट देखते हैं तो हर जगह आपको मिलेगा ये। तो फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि आप जीवन प्रमाण पत्र बैंक से भरे, स्पर्श से भरे, या फिर जीवन प्रमाण एप्लीकेशन से भरे, आपको कुछ करना नहीं है। भर करके बस सही से सबमिट करके बस 2 दिन का वेट कीजिए, वो स्पर्श में अपडेटेड हो जाएगा। अब जब आप इस वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहीं पर देखिए आपसे ना ये यूनिक आइडेंटिफायर पूछ रहा है। यहाँ से ना आप एक बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरा स्पर्श का पीपीओ क्या है, मुझे नहीं पता, तो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर आपने डाल लिया और यहाँ से आप अपना पर्सनल नंबर डालिए, जो आर्मी नंबर है आपका, जो आईसी रेजिमेंटल जीपीएफ नंबर है वो डालना। और यहाँ पर ना कैप्चा कोड, मतलब कि जो चीजें ऊपर में लिखी है एज इट इज आपको नीचे में लिखना है। जो कैपिटल लेटर है कैपिटल लेटर में, जो स्मॉल लेटर है वो स्मॉल लेटर में डालेंगे। इतना कुछ करने के बाद जस्ट आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही डली होगी तो देखिए नीचे में आपके पास ऑप्शन आ जाए ओरिजिनल पीपीओ नंबर। ये पीपीओ नंबर आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते समय ना डालें। अभी भी पेंशनर्स कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने तो अपना ओरिजिनल पीपीओ नंबर डाला, नहीं डाला।